सब जय मसीह की परमेश्वर की महिमा हो। पिछले हम 2-3 हफ्तों से एक विषय को ऊपर हम मनन कर रहे हैं। आज के इस विषय को ऊपर हम मनन करेंगे। निर्गमन का पुस्तक उसका 20 आयत उसका 12वीं आयत पढ़ेंगे। उसका साथ साथ आज का वचन हम देखेंगे। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। परमेश्वर को महिमा हो। इधर हम इस प्रकार हम देखते हैं, परमेश्वर अपने कलीसिया के लिए, अपना लोगों के लिए दिया हुआ वायदा में से 5वीं वायदा इस प्रकार है, तुम अपना माता और पिता का आदर करना। जिस देश में प्रभु तुमको देते हैं उसमें बहुत दिन तक तुम रहने पाए। ये परमेश्वर का एक वायदा है। आज हम अपना दुनिया में, अपने संसार में इस प्रकार हम देख सकते हैं, जो बच्चे होते हैं अपना माँ बाप का आदर नहीं मानते हैं, आदर नहीं करते हैं, बात नहीं मानते हैं। इसी कारण आज हम कई जगह पर इस प्रकार देते हैं, जवानों का मृत्यु होते हैं, जवानों का परेशानी में पड़ जाते हैं, दुख तकलीफ में आते हैं, संकट में आते हैं, क्लेश में आते हैं, कई बीमारी उनका जीवन में आते हैं। ये सब चीजों का कारण एक ही है, हम वचन नहीं मानते हैं, अपना माँ बाप का आदर नहीं करते हैं या अपना बड़ों का आदर नहीं करते हैं। इसी कारण हम कई प्रकार का मुसीबत हमारे जीवन में आते हैं। इसके साथ साथ मैं एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूँ। कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 3 और 3 अध्याय उसका 20 और 21वां पद एक बार और पढ़कर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय उसका 20 और 21। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। परमेश्वर को महिमा हो। इधर एक बात और हमको फर्स्ट रूम से हम देख सकते हैं। कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय में 20 आयत में इस प्रकार लिखा है, बालकों अपना माँ बाप का हर बातों को पालन करो। एक बार और उसका धीरे धीरे पढ़ना। 20 आयत। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। अपना माता पिता का आज्ञा का पालन करो, आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। आजकल अपना जीवन में, अपना परिवार के अंदर, आस पड़ोस में हम कई जगहों को, कई जवानों को हम देख सकते हैं। इधर इस प्रकार कहते हैं, अपना माता पिता का हर बातों को पालन करो। हर विषय को ऊपर हम पालन करना। जो भी माँ बाप अपना जीवन का कहते हैं या अच्छे के लिए, माँ बाप जो भी अपने बच्चों के लिए कहते हैं, जो अच्छे के लिए बोलते हैं। कई बार अपना जीवन में बच्चों का इसे होश में, जोश में हमको लगता है, जो माँ बाप हमारे ऊपर देने वाला हर एक बातें अपना सैन को ऊपर हमको कई बार लग जाते हैं। लेकिन जो भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, जो अच्छे के लिए, अच्छी बातों के लिए बच्चों को शिक्षा देते हैं, इधर इस प्रकार कहते हैं, हर बातों को अपना माँ बाप को आदर करना, हर एक बातों को पालन करना, उसी में प्रभु प्रसन्न होते हैं। आज के बच्चों को हम देख सकते हैं, कई प्रकार का बातों में फंस जाते हैं, कई बुरा संगत में फंस जाते हैं। माँ बाप कई बार उनको चेतावनी देते हैं, बच्चे बेटी इसी बातों में मत पढ़, उसी बातों में मत चल, तो तुम्हारे अच्छा नहीं, उसमें प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं, प्रभु को महिमा दिया कर। ऐसा माँ बाप अपना जीवन को अपने बच्चों को कहते हैं। कई बार बच्चे लोग नहीं सुनते हैं। इधर इस प्रकार परमेश्वर कहते हैं, माँ बाप का आदर करने से, माँ बाप का हर एक बातों को मानने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। साथ साथ इसमें एक बात और हम देख सकते हैं, अपना माँ बाप को प्रभु कहते हैं, क्या उसका बारे में हम देखेंगे। 21वां वचन पढ़ना।
3:21। हे बच्चे वालों, हे बच्चे वालों, हे माँ बाप को अपने बालकों को तंग न करो, अपना अपना बालकों को तंग न करो, तंग ना करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। साहस टूट जाए, तो भरोसा टूट जाते हैं। कई बार अपना माँ बाप अपना बच्चे को ज्यादा प्यार करने के कारण ज्यादा बोझ उनके जीवन में देते हैं, ज्यादा दुख उनके जीवन में पहुंचा देते हैं। इसी कारण कई बच्चों आज का दुनिया में, आज के समय में हम देख सकते हैं, कई बच्चों ज्यादा प्यार के कारण बिगड़ जाते हैं। जो परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, अपना बच्चों को सही रीति में पालन पोषण करना है। हालेलुया, सही रीति में हम पालन पोषण करना है। इस प्रकार वचन में लिखा है, अपने बच्चों को ज्यादा गुस्सा मत दिलाना, ज्यादा गुस्सा मत दिलाना। परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने जीवन में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करना, परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में पाने के लिए कोशिश करना, परमेश्वर का ज्ञान पाकर परमेश्वर का विधि के अनुसार अपने बच्चों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप चौकस रहना चाहिए। इन बातों को हम याद रखना है, इन बातों हमारे जीवन में बड़े एक आदर्शवान बन जाते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, एफिसियों का पत्री, एफिसियों उसका 6वां अध्याय, उसका एफिसियों का पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक हम वचन पढ़ेंगे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, प्रभु में अपना माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, यही उचित है। हालेलुया, प्रकार देते हैं। प्रभु कहते हैं अपने बच्चों को, कहते हैं अपने परिवार में जो बच्चे हैं बच्चों को कहते हैं, प्रभु में अपना माँ बाप का आज्ञाकारी बनो, बनो। हालेलुया, तो उसका आगे पढ़ना, अपनी माता और पिता का आदर कर, अपना माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, इसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रभु अपने प्रेम करने वालों को कुछ प्रतिज्ञा भी दे रखे, कुछ वायदों भी दे रखे। जो प्रभु हमको देने वाले इसी वायदों को, इसी बातों को हम स्वीकार करेंगे, इसी अनुसार हम चलेंगे। प्रभु अपने जीवन में कुछ वायदे भी देते हैं। उसका आगे पढ़ना, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हाँ, धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ये प्रभु हमारे जीवन में देने वाला आशीष है। प्रभु हमारे जीवन में देने वाला वायदा ये है, अगर हम अपने बड़ों को आदर करेंगे, अपने माँ बाप को आदर करेंगे, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्ग को आदर करेंगे, प्रभु इस प्रकार कहते हैं, इस जगह पर बहुत दिन तक तुम जीवित रहे। और उसका आगे पढ़ना, हे बच्चे वालों, हाँ, ये बच्चे वालों, सिर्फ बच्चों को इस प्रकार कहते हैं, माँ बाप को आदर करने से हमको इस दुनिया में, इसी जीवन में और आगे बढ़ पाएंगे, अपना जीवन और आगे बढ़ जाएगा। इन दिनों में अपना जीवन छोटी उम्र में बहुत सारे लोगों को जिंदगी कट जाते हैं। कारण क्या? कई जगह पर उनको जिस जगह पर जिस व्यक्ति को आदर देना चाहिए उस जगह पर आदर ना देने के कारण कई बार उनके जीवन में मुश्किलें आ जाते हैं, कई विपत्ति उनके जीवन में आते हैं। हम प्रभु को आदर करना है, अपना माँ बाप को आदर करना है, साथ साथ अपना बुजुर्ग को भी हम आदर करना। जो व्यक्ति को आदर देना चाहिए उन्हीं व्यक्ति को हम आदर देकर चलेंगे। प्रभु इस प्रकार कहते हैं। उसकी आज्ञा एक बार और पढ़ना, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। इधर उस प्रकार कहते हैं, माँ बाप को भी कहते हैं, पहले बच्चों के बारे में देखा है, प्रभु कहते हैं अपना माँ बाप का आदर करते रहना। प्रभु हमारे जीवन में वायदे देते हैं, इसी कारण बहुत दिन तक तुम जीवित रहेंगे। प्रभु ऐसे वायदा प्रभु हमारे जीवन में देते, बच्चों को देते हैं। साथ साथ माँ बाप को कहते हैं अपना बच्चों को ज्यादा रिस मत दिला, गुस्सा मत दिला, ज्यादा बोझ मत दो,
उसका आगे पढ़ना, बोझ मत दो। परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। करो। हालेलुया। आज कई बार अपने कई जगह पर हम देखते, कई माँ बाप को हम देख सकते हैं, प्रभु का शिक्षा कम देते हैं, संसार को शिक्षा ज्यादा देते हैं, या प्रभु को शिक्षा कम देते हैं, पैसे कमाने को शिक्षा ज्यादा देते हैं। आज हम इसलिए अपने जीवन में हम मुश्किलें पाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में हम संकट पाते हैं, या कई बार कई माँ बाप को हम देख सकते हैं, लोग आगे बढ़ने के समय में बच्चों को परमेश्वर को प्यार देने की जगह पर संसार को प्यार देने के संसार का प्यार देकर हम आगे जाते हैं। इसी कारण बच्चे आगे बढ़ने के साथ साथ वो संसार में ही डूब जाते हैं, अपने परिवार को संभाल नहीं पाते हैं, अपने माँ बाप को संभाल नहीं पाते हैं, माँ बाप को आदर कर नहीं पाते हैं। कारण क्या है? अपना माँ बाप का कमी है। अपना माँ बाप जो अपना माँ बाप होते हैं, जो परमेश्वर का शिक्षा देकर, सही ज्ञान देकर, जो परमेश्वर अपने जीवन में दिया हुआ इसी वचन का ज्ञान उनको बच्चों को देकर, इस प्रकार वचन में कहते हैं परमेश्वर का शिक्षा और पालन, उसी शिक्षा में क्या करना चाहिए? पालन पोषण करना है, उसी शिक्षा में बच्चों को आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ो तो बच्चे आने वाले दिनों में आशीष पाएंगे, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएंगे, परिवार के लिए आशीष का कारण बनाएंगे। प्रभु इसके साथ साथ अपना परिवार को शिक्षा रख देंगे। एक वचन और पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अपना वचन, नीति वचन उसका पहला आयत, नीति वचन पहला आयत उसका 8 और 9 वचन और हम पढ़ेंगे। नीति वचन पहला आयत उसका 8 और वचन 8 और 9। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, अपने पिता का शिक्षा में कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। अपना माता का शिक्षा में की शिक्षा को न तज, अपना माता की शिक्षा को नहीं तजना, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। इधर हम इस प्रकार हम देखते हैं, जो व्यक्ति, जो बच्चे, जो जवान, जो बुजुर्ग, जो भी व्यक्ति जो दूसरों को आदर करते हैं, अपने माँ बाप को आदर करते हैं, बड़ों को आदर करते हैं, 9वीं वचन में इस प्रकार लिखा है। वो एक बार और वचन पढ़ना, 9वीं आयत। क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट, अपना सिर के लिए क्या है? वो शोभायमान मुकुट, मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। अपना गले के लिए वो कंठमाला होगी। बहुत बहुमूल्य चीज इधर प्रभु कहते हैं। अगर इस प्रकार इन बातों को अपना संसार के जीवन में हम देखो तो हम खा नहीं पाएंगे, या प्रभु को शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। प्रभु अपने जीवन में एक मुकुट देना चाहते हैं, एक आशीष देना चाहते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत दिन तक हमको जिंदा रखना चाहते हैं। प्रभु का आशीष में हम आगे बढ़ाना प्रभु चाहते हैं। ये सब बातें तब पूरा होंगे हम अपना माँ बाप को, अपना बुजुर्ग को, हम जिस व्यक्ति को हम आदर देना चाहिए, चाहे कंपनी में हो या बॉस को आदर करना है, या किसी को भी, छोटा व्यक्ति से भी अपने से भी बड़ा समझकर, अपने से भी अच्छा समझ उनको आदर, जो व्यक्ति को हम आदर करेंगे उस आदर का कारण प्रभु हमारे जीवन में आशीष देते हैं। एक वचन और मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जो हरेक माँ बाप का जीवन में ये वचन मनन करना है, इस वचन को अपने बच्चों को सिखाना है। इधर वचन में एक वचन हम और पढ़ेंगे, नीति वचन में 20 अध्याय का 20वां वचन और हम पढ़ेंगे। नीति वचन का 20 अध्याय का 20वां वचन इस प्रकार हम देखेंगे, जो व्यक्ति को जो माँ बाप को आदर नहीं करते हैं, जो अपने बच्चों दूसरों को भला नहीं करते हैं, अच्छा कर्म नहीं करते हैं, उनको देखकर प्रभु जो क्या कहते हैं इस वचन को हम पढ़ेंगे। जो अपने माता पिता को कोसता, उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। इधर इस प्रकार आपको देख सकते हैं, अपना माँ बाप को इस प्रकार लिखा है, अपना माँ बाप को कोसता और दुखी देना, जो माँ बाप को डांटना, माँ बाप को परेशान करने वालों
उसका दिया बुझ जाता। उनका दिया बुझ जाते हैं। जो व्यक्ति अपना माँ बाप को आदर नहीं करते हैं, जो बड़ों को अनुसरण नहीं करते हैं, जो उनको आदर नहीं करते हैं, उनको दिए बुझ जाते हैं। उसका आगे और घोर अंधकार हो जाता है। उनके जीवन में घोर अंधकार हो जाते हैं। आज के जमाने में हम देख सकते हैं, आज का समय में हम देख सकते हैं, अपने जीवन में हम देख सकते हैं, अपने आस पड़ोस में हम देख सकते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को आदर नहीं करते हैं, दूसरों को अच्छा नहीं मानते हैं, हर बातों के लिए मैं हूँ सही, मैं हूँ सही, मैं सिद्ध हूँ, मैं भला हूँ, वो भला ढुकना, कई प्रकार का घमंड अपने जीवन में आने के कारण दूसरों को ना आदर करते हुए, निरादर करते हुए आगे जीवन में बढ़ जाते हैं। आगे जीवन में बढ़ने का समय पर इस प्रकार कहते हैं, उनका दिया बुझ जाते हैं। हालेलुया। अगर हमारा दिया और चमकना है, हमारा दिया और रोशनी देना है, तो हम क्या करना चाहिए? अपना माँ बाप को आदर करना है, अपना परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। माँ बाप को आदर करते हुए, माँ बाप का हर एक बातों को मानते हुए, दूसरों के आदर्शवान अपने जीवन को बनते हुए हम आगे बढ़े तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष देते हैं। कई बार अपने जीवन में हम निराश हो जाते हैं, तकलीफ हो जाते हैं, संकट हो जाते हैं। कई माँ बाप ऐसे हो जाते हैं, अपने बच्चों को लेकर दुखी हो जाते हैं, परेशानी हो जाते हैं, संकट हो जाते हैं, क्लेश हो जाते हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटी ऐसा परिस्थिति में आ रहे हैं, ऐसे दुख में आ रहे हैं, ऐसे संकट में आ रहे हैं, मैं इनको मैं आप क्या करूं, मैं किस प्रकार उनको शिक्षा दूं, क्या बताऊं? बोल तो कई माँ बाप दिनों में दुखी होते हैं, कई परेशानी हो जाते हैं। उनको देखकर प्रभु इस प्रकार कहते हैं, लूका का सुसमाचार में एक वचन इस प्रकार लिखा है, लूका का सुसमाचार उसका 18 अध्याय का पहला आयत में इस प्रकार लिखा है, निरंतर प्रार्थना करो। हालेलुया। इस प्रकार हर एक माँ बाप को कहकर प्रभु इस प्रकार कहते हैं कि संतुलन देना चाहते हैं। उसी वचन एक बार और पढ़ना, लूका का सुसमाचार 18 अध्याय पहला आयत पढ़ना। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना और याव न छोड़ना, याव नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को देखकर कहते हैं, या माँ बाप हो या बुजुर्ग हो या बच्चे हो, हम परमेश्वर उपस्थिति में आने के समय में प्रभु हमारे जीवन में कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करो। जो विषय के लेकर हम प्रार्थना करते हैं, जो बातों के लेकर हम प्रार्थना करते हैं, उसी विषय में लेकर हम निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। साथ साथ ये भी लिखा है, उसके याव मत छोड़ना। उनको एक उम्मीद हम नहीं छोड़ना। हमारे जीवन में उम्मीद होते हैं, उस उम्मीद को हम त्याग रहे नहीं, उसी भरोसे का गोना नहीं, उसी भरोसे के साथ, उसी उम्मीद के साथ हम दिन पर दिन आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। भजन इस प्रकार कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कई आशीष देते हैं, कई अनुग्रह हमारे जीवन में देते हैं, कई अनुग्रह, कई सामर्थ प्रभु हमारे जीवन में देते हैं, कई वायदा प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। आज के जमाने में, आज के समय में ये प्रार्थना का बहुत कमी है। जब हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने लिए, अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, इसी प्रार्थना के द्वारा प्रभु अपने जीवन में, हमारे परिवार के अंदर बड़े एक सामर्थ्य करने वाले हैं। इसी वचन हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन करता रहे, इसी वचन अपने जीवन में एक अनुग्रह का कारण बनाए, आशीष का कारण बनाए। प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह देने के लिए चाहते हैं। हालेलुया।